ठीक है। चलिए बच्चा, सो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ध्यान दो। जैसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओके। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे साइन एक्स लिख दो, ओके, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ओके, कॉस एक्स या टेन एक्स या कॉट एक्स या कोसेक एक्स, ओके, और सेक एक्स। वैसे तो फिजिक्स मैथमेटिक्स में तो सारे ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, सारे फंक्शन का ग्राफ, ओके, पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होंगे वो साइन और कॉस के ग्राफ इस्तेमाल होंगे। स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे, जो आगे जब चैप्टर 11 का आगे बढ़ेगा, सेकंड वॉल्यूम समझ जाओगे या कुछ फर्स्ट वॉल्यूम के कुछ पार्ट में भी इस्तेमाल होता है, तो तुमको साइन का कॉस का ग्राफ खाली देखने को मिलेगा जनरली, ओके। बट टेन कॉट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कोसेक कॉट के बारे में, सेक के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले एक एक करके करते हैं। इन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्यों बोलते हैं, समझा गया ना। जैसे मान लो पहला नंबर में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, अब एक्स की वैल्यू रखोगे साइन की वैल्यू मिलेगी। जैसे तुम एक्स की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे, कितनी रखोगे 30 डिग्री, तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो 30 डिग्री उसका इनपुट हो गया और साइन 30 डिग्री वैल्यू जो 1/2 आई है वो आउटपुट हो गया, इसीलिए इसको फंक्शन बोला गया है। फंक्शन का मतलब ये होता है कुछ पुट करें या कुछ आंसर मिले, क्लियर हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर डिग्री में वैल्यू मत रखना, ओके, क्योंकि डिग्री को ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ग्राफ पर जब हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 1.5 2.5, ओके, तो नंबर को दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन डिग्री को नहीं दिखाएंगे। नंबर इस पे नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, समझे बात को। तो डिग्री नहीं इस्तेमाल करेंगे, किस में इस्तेमाल करेंगे, रेडियन में। आइए पता ही है तुमको, ओके। देखो कि 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पहले बताओ। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई। जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, बहुत सारे बच्चों को पता है कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद 90 डिग्री को क्या बोलते हैं बाबू, पाई/2। ये रेडियन में होता है, क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14, 3 और 4 के बीच का पॉइंट है। क्या समझ आ रहा है, पाई/2 का मतलब क्या हुआ, 3.14 का हाफ, यानी कि 1.57, जो कि 1 और 2 के बीच का वैल्यू है। तो ग्राफ पे आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप तुमको हकीकत में इसका रेडियन का इस्तेमाल समझ आ रहा होगा, ओके। और उसके बाद 60 डिग्री की बात करो, पाई/3, 180 में भाग कर देना 3 से। 45 डिग्री की वैल्यू की बात करो, पाई/4। और 30 डिग्री की वैल्यू की बात करो तो जस्ट उल्टा याद है ना, 60 वाले में या 6 वाले में 3 होता है, 3 वाले में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो ये वैल्यूज ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब हम लोग कन्वर्जन पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक में डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, सारी बातें हो चुकी हैं। अब बातें हैं, ध्यान दो। x की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, माने साइन में x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव लोगे तो, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल, सब कुछ पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ पहले समझो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले ग्राफ से पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि तुम लोग जानते हो ना कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा याद है कि नहीं, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे, छोटे में बड़े से डिवाइड करो तो हमेशा 1 से कम ही रहेगा या अधिक से अधिक 1 आएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अरे पढ़े हो ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब मिनिमम वैल्यू -1 होगा, साइन -90 या माइनस साइन 270 डिग्री है, याद है कि नहीं है। तो साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 पे जाता है, साइन मिनिमम वैल्यू -1, यानी आउटपुट जो होगा वो 1 तक जाएगा और -1 से लेकर 1 तक, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। साइन का वैल्यू कभी कोई बच्चा लिख देता होगा सर, मैं तुमको कोई बोल दे कि साइन एक्स का वैल्यू 5/4 है, ऐसा डिस्कस छोटे क्लास में भी किया गया होगा, ठीक है। तो साइन 5/4 है, समझ जाओ कि रॉन्ग लिखा हुआ है। कोई ऐसा एंगल मिलेगा ही नहीं जिसके लिए साइन का वैल्यू 5/4 मिले, सॉरी 5/4 वाले, ओके। 5/4 ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। ये क्या पॉसिबल है, साइन के केस में ये वैल्यू पॉसिबल है, नो, व्हाई, अरे साइन में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो कर्ण तो हमेशा बड़ी होगी, तो परपेंडिकुलर हमेशा छोटा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा तो कभी नहीं जिंदगी में होगा। तो वैल्यू 1 तक जा सकता है, 1 से कम ही रहेगा, 1 से बड़ा कभी, तो ये तो गलत लिखा हुआ, सरासर गलत है। आपको बच्चा को पहली बार दे दिया जाता है ना 10th क्लास में बच्चों को, चलो साइन एक्स दिया हुआ 10x cos x सब निकालो, वो फुर तैयार स्टार्ट हो जाएगा,
और सीधे P/H करेगा, PS का इक्वल टू PS का फलना ठिकाना लगाएगा और सब वैल्यू निकाल देगा। जबकि यहाँ पर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेन्यूज जो है कब से छोटा होने लगा परपेंडिकुलर से? अब तुम फार्मूला लगा के बेस निकालने जाओगे तो फार्मूला होता है h² - p², ओके। और ये h 4 का स्क्वायर 16 में से 25 गया तो -9 हो जाएगा। रूट के अंदर कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, रियल नंबर है ही नहीं। इज दैट क्लियर? फिर भी कितना अच्छा क्या करता है, -9 को 3 लिख देता है अपने मन से, कहता माइनस नहीं, कोई बात नहीं, माइनस सब हटा दो, कुछ समझेगा नहीं, और फिर सॉल्व कर कैंसर लिख देगा। तो पॉसिबल नहीं है ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वही कॉस के साथ है। कहीं कॉस में बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना। और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1, क्योंकि यहाँ पर तो डिग्री बड़ा बड़ा ले सकते हो, पता है ना, बड़ा बड़ा एंगल सब हो सकता है। और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। बाकी अब सुनो, यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा। अब इसको ग्राफ से भी आसानी से समझ सकते हो। पहले ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद मैं तुमको इनपुट और आउटपुट लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान देना, पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि fx यानी कि साइन का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ग्राफ कैसे बनता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ क्या आता है, क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे बनता है वो भी बता रहा हूं मैं, क्या ग्राफ होगा वो भी बता रहा हूं, समझ बात को ना। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का जो शेप है वो हमारे लिए याद होना चाहिए। ग्राफ हम हर बार थोड़ी बनाने जाएंगे। जैसे हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया, मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ फंक्शन पढ़ाया, मैंने मॉडुलस ग्राफ पढ़ाया, तब सीधे जब भी यूज होगा तो इसका यूज करेंगे। लेकिन शेप तुमको याद रखना पड़ेगा, शेप लिख लिख करके दीवार पे चिपका दो जाकर कि किसका ग्राफ कैसा कैसा होता है। अब साइन वाला में साइन का कॉस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए तो समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो देखो, तो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। तो देखो क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक बार x की वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे अच्छा जिसका वैल्यू जानते हो वही रखो, जिसका नहीं जानते हो उसको क्या रखोगे। जबकि साइन तुम 10 डिग्री भी रखो ना, 10 डिग्री उसकी भी वैल्यू होती है, हाँ 0 से बड़ी होती है, 0 पॉइंट समथिंग, बट इसकी ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हमको कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे जाके लिखोगे साइन 10 डिग्री, डिग्री ना लिखकर रेडियन लिखोगे, π/18 कल लिखोगे π/18 यानी 10 डिग्री, ठीक है ना। 18 दाएं 180 ना, तो तुम्हारा अपने आप वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज हम लोग पढ़े उसी का हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ। इनपुट तुमने रखा, इनपुट रखा तुमने 0, आउटपुट कितना आया? चलो x की वैल्यू तुम π/6 रखो। व्हाट इज π/6? 30 डिग्री। जानते हो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ना। 1/2। चलो x की वैल्यू π/4 रख दो, ये 1/2 समझ लो कितना है, और ये 1/2 कितना है? 0.5 मैंने ये वैल्यू को ग्राफ पर दिखाओगे तो पॉइंट वाला वैल्यू ना दिखाओगे, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच, 0 और 1 के बीच में, ध्यान देना। π/4 रखोगे तो कितना आएगा? साइन π/4, साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। मैं इसको ना ऐसा करता हूँ ना, मैं अभी पहली बार बता दूँ, एक चैप्टर आएगा फिजिक्स में, तुमको इतना यूज होगा ना, इसका इस्तेमाल होगा, उसका नाम है SHM, 11 में पढ़ोगे फिजिक्स में। क्या बोला मैंने, बोलो क्या बोला, फिर से बोलो। फुल फॉर्म पूछोगे नहीं? अरे फुल फॉर्म नहीं पूछोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तुम्हारे चैप्टर किताब में आंसर में लिखा हुआ ऑसिलेशन, एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पेंडुलम के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो पूरा फिजिक्स, और उसका वेव आता है, क्या आता है? वेव, फिजिक्स का पार्ट है वेव। ये 2 चैप्टर आएगा जिसमें तुमको खाली यही साइन कॉस का ग्राफ देखने को मिलेगा। फिर 11th 12th का एक चैप्टर आता है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें तुमको दिखाई देगा। उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का चैप्टर है 12th में, उसमें भी खाली ये साइन कॉस का ग्राफ देखने को मिलेगा। समझा बात को? इसलिए साइन कॉस का ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, मत पूछो। इसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बाकी फिजिक्स, मैथ में तो इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। अच्छा क्वेश्चन लगाने के लिए सबका ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, सब बताऊंगा मैं, अभी चिंता नहीं करो, सबका डिस्कशन ये चुटकी में याद हो जाएगा। तो ये हो गया 0.5, x का वैल्यू मैंने π/4 रखा, y = sin π/4। sin π/4 का वैल्यू कितना होता है? अब 1/√2 का पॉइंट में वैल्यू निकालो, पॉइंट में कैसे निकालोगे इसको? हाँ कैसे काटेगा? रेशनलाइज कर दो, सही बोली, रेशनलाइज करो, नीचे से √2 हटाओ, काम बन जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा जगह बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। रेशनलाइज करना आता है कि नहीं आता है? रेशनलाइज करो। अरे परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो बताओ ये छोटे छोटे बेसिक कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा ना तो फिजिक्स को बाय बाय कर दो, प्रणाम कर दो। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आनी चाहिए ना,
मैंने ऐसा बच्चे को नीट में ना, नीट वाले बच्चे को ना क्वेश्चन सब थोड़ा सा सुनो ना, रूट टू वाला सब में कैलकुलेशन में दिक्कत होता रहता है। अब फिजिक्स में एकदम सिंपल रूट वाला कैलकुलेशन, कभी बट माइनस में कैलकुलेशन, ये इधर तो आगे पीछे कर देता है। इस छोटी सी की वजह ऑप्शन दिखने में लगेगा एक जैसा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझाऊंगा तुमको, ठीक है। तो एकदम छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी, अब बच्चा उसी में क्या हो रहा है, अब कितना बच्चा को वो भी नहीं आता, समझो ना। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता इसलिए क्योंकि बायोलॉजी लेना क्या, तो देखो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है इसलिए बायोलॉजी लिया है, ठीक है। लेकिन यही प्रॉब्लम है फिजिक्स के, फिजिक्स कहता है कि ना हम तुम्हारा बात नहीं मानने वाले हैं, तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े उसको मतलब नहीं है। देख लो स्लाइड किया, चलो आंसर बताओ। 1 पॉइंट आता है कि नहीं वैल्यू, रूट टू वैल्यू याद है कि नहीं, रूट टू का रूट थ्री का ये सब पता होना चाहिए, ओके। बताओ कितना आएगा, 0.707, ठीक है। मैंने भाग कर दिया, ये 0.7 है करीब, ठीक है 0.7 कर देंगे। पाई 4 हो गया, 60 डिग्री की बात करते हैं। नीचे देखिए बुबू, बुबू डायगोनल में करने वाला हूँ, साइन पाई बाय 3 मैंने 60 डिग्री ना, साइन 60 का वैल्यू बोलो, √3/2, और √3/2, √3 का वैल्यू कितना होता है, चलो भाग करो जल्दी भाग करो। नीचे देखिए बुबू, 1 पॉइंट याद नहीं होगा मुझे यकीन है, पूरा याद करने की भी जरूरत नहीं है, भाग करो। 2 8 16, बोलो 12, 2 6 12, 2 6 12, लो कर दिया मैंने, किलो गया 0. कभी भी 1 से बड़ा नहीं होने वाला है साइन का वैल्यू, जिंदगी में 1 से बड़ा नहीं होने वाला है। देखो ना सब में 1 से छोटा ही है। अब लोग साइन 90 का वैल्यू, लास्ट एक लाइन, 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, यहाँ ले लो कोई बात नहीं दिखेगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, मैं झुट्टू का वैल्यू ऐसे पुट कर रहा हूँ, एक के बार कर देता आंसर निकाल देगा। चलो साइन एक ही बार कर दो, एक्स का वैल्यू पुट कर दिखा रहा है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू 90 हो गई, साइन 90 और कितना होगा, किलो गया। चलो अभी और करने वाले हैं, माइनस में रखने वाले हैं, समझो ना किसमें रखने वाले हैं, हाँ माइनस में। चलो आ जाओ 120 डिग्री का रखते हैं, क्या रखते हैं 120 डिग्री क्या बोलते हैं बताओ, 60 डिग्री का डबल ना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री किसको बोलते हैं, पाई बाय 3 को, तो बस हो गया 2 पाई बाय 3। बच्चों को भी दिक्कत होगा 60 डिग्री में कैसे लगेगा, अरे पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, अब मैं 60 डिग्री या 30 डिग्री तो बहुत आसान है, 60 में 6 में 3 आता है और 3 में ट्रिक 50 बार दे चुका हूँ। अब वैसे भी 180 को 3 से भाग कर दो, 180 60 आएगा, समझा, अरे आसान है ना। और 60 का डबल 120, 135 लो, 45 का ट्रिपल है, 45 के ना पाई 4, 3 पाई 4 लगा दो, 150 डिग्री, 30 का 6 गुना है, 30 का 6 गुना है, 30 का क्या करोगे, 30 को क्या बोलते हैं पाई 6, 30 का 6 गुना के 5 गुना है, 5 गुना है, 5 पाई बाय 6। और 180 डिग्री क्या बोलते हैं, वो क्या बोले लिख दिए तो, उसको भी लिखा है। चलो साइन 120 का वैल्यू बताओ, साइन 120 का वैल्यू बताओ, कितना के बराबर, कितना के बराबर, साइन 60 के बराबर। 120 में क्या जोड़ेंगे कि 180 पूरेगा, 60, 180 के पास ले जाना है 60, साइन 60 का वैल्यू बराबर होगा प्लस की माइनस, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, वाह 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 वाह, कमाल है, याद है लेकिन तुमको, चलो ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है यार इसलिए पढ़ाया गया था ना। चलो तो 100 साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2, और √3/2 का वैल्यू तुम जानते हो, करना जानते हो 0.8666, इज दैट क्लियर। साइन अब लेते हैं 3 पाई बाय 4, 135 डिग्री का वैल्यू, 100 बुझ रही हो, हाँ देखो 135 कितना, साइन 45 के बराबर, साइन 45 1/√2, 1/√2 वाले कितना डायरेक्ट लिख दिया, फिर भी चलो लिख देता 1/√2, 0.707, साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री का लिखोगे 5 पाई बाय 6, चलिए बताओ, हाँ 30 के बराबर, 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 को लिख दो 0.5, और साइन 180 का वैल्यू 0, साइन 0 वाली 0। ये बताओ तुम अगर गौर करोगे तो देखो ध्यान से सुनना, 0 पर 0 है, 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 है, अच्छा पाई बाय 6 बड़ा कि पाई बाय 4 बड़ा, पाई बाय 4 बड़ा, पाई बाय 6 कौन बोल दिया, पाई बाय 6 कौन बोल दिया, बोलो ना, गलती बोलो ना, क्या दिक्कत है
5/6 हो रहा है, 5/4 हो रहा है, 5/4 ना बड़ा है, 45 डिग्री है, ये कहाँ 30 डिग्री है, ऐसे भी सोचे ना। अब ऐसे भी पाई को तुम अगर क्या बोले, मन नहीं कर रहा मेरा, 3.14 रखो, 6 से भाग करो, किलो है ना, यहाँ 3.14 4 से भाग करो, कौन बड़ा आएगा? 6 छोटा है कि 4 छोटा है? 4 छोटा है, नीचे वाला छोटा होता पूरा वाले बड़ा हो जाता, पता है ना? क्या महाराज कमाल करती हो। तो एंगल बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है? पच रहा है बात, अरे डाइजेस्ट हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू भी धीरे धीरे कछुआ की चाल से बढ़ रही है। एंगल बढ़ रहा है यानी कि 0 से लेकर 90 तक में क्या हुआ है? एंगल बढ़ा, साइन की वैल्यू बढ़ी। ए मिस्टर, तो ग्राफ देखो, एक्स बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रही है, इनपुट बढ़ा रहे हैं, एक्स भी, आउटपुट भी बढ़ रही है। इंक्रीजिंग ग्राफ की और डिक्रीजिंग ग्राफ, समझ गए तुम लोग? ग्राफ के मिजाज से वाकिफ हो गए हो, समझे? अब उल्टा आता है, 90 से सोचो, चलो 90 से स्टार्ट करते हैं, 90 से कम। ये 1 घटा के बढ़ा, बड़े एंगल बढ़ा लेकिन वैल्यू, वाह वाह वाह, फिर तो एंगल और बढ़ा लेकिन वैल्यू, एंगल और बढ़ा, वैल्यू घटते घटते 0 हो गया, वाह। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के एंगल में साइन की वैल्यू बढ़ते 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 1 तक जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से घटते 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 0 तक जाती है, वाह। 0 से 1, फिर 1 से 0, क्या हो रहा है सर? बड़ा मिजाज वाला साइन है, साइन गुड मिजाज वाला है, समझ बात को? कौन मिजाज वाला है? गुड मिजाज वाला है, हाँ। क्लियर? आप ग्राफ पे आते हैं, क्लियर हो गया? 2 बातें क्लियर हो गई है कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल बढ़ने से बढ़ती है, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ग्राफ हाइट ऊंचाई पर उठेगा, फिर वापस धमाक से नीचे गिरेगा, हाँ। डिक्रीजिंग ग्राफ, धमाक से नहीं गिरेगा भाई, कछुआ की चाल से गिरेगा, लेकिन गिरेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है? यही बातें आगे रिपीट होंगी। चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है, देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखा, वाई की वैल्यू, जोर से बोलो, कौन क्वाड्रेंट ग्राफ आएगा? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट हो गया? अभी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 0 से 90 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और 90 से 180 भी, समझे? अब इसके बाद जैसे ही 180 के बाद तुम जाना चाहोगे तो जानते थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 180 के बड़ा एंगल पे कौन क्वाड्रेंट जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आया उसको थोड़ा मजा आता होगा, है ना? मजा आ रहा होगा ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव में नीचे ग्राफ हो जाएगा, एक्स तो पॉजिटिव रख रहा है लेकिन वाई का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ नीचे आएगा, तो फिर वही बात होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। नीचे में उल्टा होता है, नीचे में ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे करके बाद ग्राफ ऐसे ही रिपीट करता जाएगा। चलो ग्राफ बना के दिखाते हैं। सर सस्पेंस नहीं क्रिएट कीजिए, बताइए जल्दी सा चलो ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा सा प्यारा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। कहीं पे भी आउटपुट 1 से बड़ा हुआ है क्या? जल्दी बोलो, आउटपुट 1 से बड़ा हुआ है क्या? चाह दो, बोलो, मिटा दो इसको, मिटा दो, कैसे मिटा दे? समझे हुए नहीं अभी। चलो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मिस्टर गोलू। देखो ये टेढ़ा रहना हो गया रे, चलो कोई बात नहीं, मान लेना टेढ़ा नहीं हुआ है, टेढ़ा है पर मेरा सही है, बताओ कटना ना क्या रे? चलो अब क्या करते हैं, ये ओरिजिन है, क्या है बाबू? एक्स का वैल्यू 0 लिए, वाई के लिए 0 है। ये काली काली जो आंख बनाया मैंने वो पॉइंट है ग्राफ का, ठीक है? दूसरा देखो, एक्स की वैल्यू मैंने कितना लिया? π/6, π/6 थोड़ा उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, π/6 दिखाते लो, π/6 दिखाते लो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो जिंदगी में, π/6। चलो ओके, तो वैल्यू कितना है? 0.5, 0.5 या इसको 1 बोल दो, पहले मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना तो मामला कर, ये 1 है, क्या है? 1 है, छोड़ो, डायरेक्टली ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे? देखो ये 90 तक है, देख लो ग्राफ, ग्राफ देख लो, मैंने क्या बोला था? 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ेगी तो साइन की वैल्यू भी क्या होगी? तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये मान लो कि ये π/6 है, कितना है बाबू? पूरा एंगल दिखाने की जरूरत, खाली हम 90 दिखा रहे हैं, ये कितना एंगल है बताओ? पूरा दिखाने की मुझे जरूरत, साइन 90 पे वैल्यू कितना है बताओ? कितने के सामने है? 1 के सामने ही नहीं है, तमीज से बता रहा है कि नहीं रहा है? तो 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग?
जोर से बोलो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 90 के बाद क्या होगा, घटेगा। अब यही ग्राफ को उल्टा ऐसे करके, वाह वाह वाह, बोलो ना, बोल दो ना, बोल दो ना, ऐसा ग्राफ। कैसा ग्राफ बताओ, डिक्रीजिंग। कितना पे जीरो हो जाएगा, वही ना बनाया। अब ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब यही ग्राफ को उल्टा नीचे कर दो, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सांप की तरह बढ़ता जाएगा, वेव की तरह। कैसा सांप ना बोलो, वेव की तरह। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे नहीं बना रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, अब मैं फटाक से एकदम से सुसरा दूंगा। क्या कर दूंगा, हाँ ध्यान से देखना मिस्टर, ध्यान से देखना। चलो बोलो, ए छी 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 छी, पहली बार सही बना था, छी 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 छी, ए हे, फ्री हैंड से बनाना है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। ये ऊपर वाला थोड़ा सा गोला अच्छा लग रहा है, नीचे वाला तो एकदम घटिया बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, मान लेना, मान लेना। ओके चलो, ये जो कुब्बर देख रहे हो ऊपर में, पिक देख रहे हो, पिक देख रहे हो, पिक समझते ना, चोटी। क्या चीज, ये चोटी नहीं जो बांधी हो तुम, चोटी, शिखर, चोटी है मिस्टर, पिक। तो पिक जो है कितना पड़े, ये बताओ कितना पड़े, 1 पर है। वाई की आउटपुट यहाँ पर कितनी है, और इनपुट कितनी है, π/2। और ये 0 हो गया यहाँ पे, कितना पर है, वाह 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 वाह। अब इसको भी, इसको चोटी को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ए मिस्टर बोलू, ए बोलू, कितना वैल्यू दिख रहा है जी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये वैल्यू कितना हुआ बताओ, हाँ वाह, कौन बोलते वो इतना समझदार, वाह थर्ड कर, वाह कमाल। ये कितना कितना -1, 390 कितना पर, अरे 0, 90 पाई, 90 और ऐड करो, 90 और ऐड करो, 390 पर कितना वैल्यू होता है। ग्राफ से वैल्यू भी याद करना आसान हो जाएगा। देखो ना, ऐसा सा देखो, ये जो बड़का सा गोला देख रहे हो ना, बड़का सा गोला, ओके, तुम उसको समझ जाओ, वो जो पटना में नहीं है वो गोलघर समझ जाओ, ठीक है, समझे। गोलघर का आधा टुकड़ा 0 से 90 और आधा टुकड़ा 90 के गैप पर है, आधा टुकड़ा मानी, समझे बात को ना। एक टुकड़ा, आधा टुकड़ा को 90 दो, फिर अगला आधा टुकड़ा को 90 दो, 90 का चक्कर रखो, समझी ना, दो आधा दो, ध्यान दो इधर, समझी। तो देखो ये 90 पर पीक आएगा, हर 90 के बाद पीक, फिर माने के 90 पर पीक आया, फिर 90 के बाद कुछ आ जाएगा, ये सिक का मतलब पाद माने फूट आ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा माने जमीन पे धड़ाक से गिरा दो, फिर पाई के बाद 90 और ऐड करो तो फिर पीक आ जाएगा, लेकिन नीचे पीक आएगा इस बार, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बार 90 जोड़ो इसमें, 390 में, 390 में एक 90 और जोड़ो ना, हाँ वाह वाह। देखो ये देखो, ये गौर से इसको बोला 190, क्या बोला, इसको बोला 290, इसको बोला 390, इसको बोला 490, 490 यानी कि 2 पाई, 490 मतलब 2 पाई, 360 डिग्री, 9 चौका 36, 360। तो ये कितना पाई हुआ, वाह 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 वाह, कमाल हो गया। फिर ये बताओ, ए हट बट दिमाग खराब किया, ये बताओ 590, कितना 90 था, 390, 490, 2 पाई लिख रहा। क्या बुड्ढी सर कभी कभी कमाल करती हो, दिल लगी ने दी हवा, मतलब हो गया 290 हो गया, तो 490 था, 2 पाई हो गया। अभी 590, तो 590 लिखना पड़ेगा, कटेगा 1 आएगा। फिर ये बताओ 690 यानी कि 3 पाई। देखो 1 पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, 5 पाई पे 0, 6 पाई पे 0, 7 पाई पे 0। अब पढ़े भी थे, याद है कि नहीं है, थोड़ा सा याद करो। यानी कि ग्राफ से इतना चीज का तुमको ज्ञान मिलेगा कि हर पाई के मल्टीपल में साइन का वैल्यू 0 है, और 90 पर या तो 1 है, 90 के ऑड मल्टीपल पे, 90 के ऑड मल्टीपल पे या तो 1 है या तो, देखो एक 90 पे 1 है, 390 पे -1 है। ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, मन तो करता सर फोड़ ले। ये कितना आंसर है, एंगल तो दिखा दिया ना, एंगल तुम्हारा इनपुट है और वैल्यू जो है तुम्हारा आउटपुट है। तो ग्राफ देख रहे हो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है, तुम लोग तुम अच्छा बनाना, लेकिन ये बनाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। फ्री हैंड से, स्केल से नहीं बनने वाला, भूल जाओ, स्केल से नहीं बनना। स्केल से खींचोगी, स्मूथ ग्राफ है, ठीक है। चलो समझा गया जी। अब देखो ग्राफ समझा रहा है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, छोटी को थोड़ा मिला देते हैं, मैंने बना दिया, ग्राफ ऐसे चला, वही ग्राफ इधर भी चलेगा, मैंने ग्राफ ऐसा होता है ग्राफ वेव के जैसा, अब बड़े अच्छी बात है
कि वेव जब पढ़ेंगे तो वेव का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा ही बनता है, अल्लाह बोलते भी वेव लाइक ग्राफ इसका मतलब ग्राफ, ये ग्राफ वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वेव के जैसा आ गया है अलग बात है, लेकिन ये बता रहा है कि x जब बदलेगा तो y कैसे बदलेगा, इसी तरीके से बदलेगा। 0 से 90 में इंक्रीजिंग, फिर 90 से पाई में डिक्रीजिंग, फिर पाई से 390 में डिक्रीजिंग, फिर देखो फिर इंक्रीजिंग, मैंने नीचे आओगे तो डिक्रीज, फिर ऊपर जाओगे तो डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, यानी ऐसे 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 होता रहेगा, समझे। और उसके बाद हम जब फिजिक्स में आएगा तो हम डायरेक्टली ग्राफ खींच देंगे, पुचुक नहीं, हम ना बताएंगे कैसे हुआ, पुचुक नहीं खींच देंगे, कहेंगे ये वेव है। और ये याद ना कि जो चोटी होगा वहां पे 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का पहला एक 90, ये वाला चोटी जो है ये इसका पिक जो नीचे वाला ये 390, अगला 590, अगला 790 जो पिक आएगा। अब बाकी जहां पर एक्स एक्स को टच कर रहा होगा वहां पे 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, जीरो होता है। साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, साइन 360 डिग्री वैल्यू जीरो होती है। ग्राफ से भी पता चल रहा है। यही ग्राफ पीछे बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, दिल लगी ने दी हवा, छी हो गया, देखो ना कितना ऊपर हो गया, जैसे लग रहा है कि अमीबा बना दिए। बायोलॉजी वाला अच्छा सर एलुमनाई नहीं पढ़ता है चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। अब बताओ बड़े काबिल होता था, ये एंगल कितना है बताओ, ये एंगल बताओ, पिक आया, चोटी आया, चोटी बताइए कितना, ये एंगल कितना है, -90, अरे एंगल +90 तो इधर क्या आएगा, -90 का कितना वैल्यू है, बोलो कितना वैल्यू है, -1, ये कितना होगा, लेता तो -पाई, वाह 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 वाह, ये बताओ -390, देखो ना खाली माइनस लगाना, ये बताओ -2 पाई, समझ में आ गया ना, यही दिन है, यही बात है, समझ बात को। सो ये साइन का ग्राफ है। अब बताओ साइन में इनपुट कुछ भी रख सकते हो, देखो ना एक्स का सारा वैल्यू रख सकते हो पॉजिटिव में, एक्स का सारा वैल्यू रख सकते हो नेगेटिव में, माने इनपुट में कोई समस्या नहीं है, इनपुट तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आउटपुट में समस्या है कि आउटपुट -1 से लेकर के मैक्सिमम 1 तक जाएगा, मिनिमम 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर स्टार्ट करके लिखना है कि इसमें इनपुट जो होता है क्या होता है बाबू, वो सबको पता नहीं, सब वैल्यू लिखने की जरूरत ना, पता होगा, नहीं पता तो लिख लेना बगल से दे करके, नहीं तो पूछ लोगे तो हम बता देंगे, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या लिखोगे कि इसमें इनपुट क्या ले सकते हो, इनपुट ऑल रियल नंबर, इनपुट यानी एक्स का वैल्यू, बोलो जल्दी, ऑल रियल नंबर्स, माने इनपुट में कोई समस्या नहीं है, माने अगर कभी एंगल में 2022 दिखाई दे, साइन के 2022 दिखाई दे तो कोई समस्या, एंगल में सब कुछ चलेगा, समझ आ रहा है। बट बाहर में अगर आंसर में कभी ऐसे लिखा रहेगा, बाहर में लिखा हुआ 2022 क्या लिखा हुआ है, मुंह तोड़ देना उसका जो ऐसा लिखेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता नहीं, आउटपुट कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत खतरनाक गलती है, ठीक है ना। एंगल में चलेगा, ठीक है, एंगल में चलेगा, दो ना एंगल, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 20 पाई, सब ग्राफ चलेगा, है ना। और 10 पाई का मतलब क्या हुआ, पाई का वैल्यू 3.14 और उसको 10 गुना कर दो तो 31.4 चलेगा, एंगल में सारा वैल्यू चलेगा, है ना, बड़का छोटा सब चलेगा, लेकिन जो वैल्यू आएगा हाँ उसमें कभी भी 1 और 1 से बड़ा नहीं आएगा, -1 से छोटा नहीं। इज दैट क्लियर? यही है बात। तो आउटपुट लिखो यानी y का वैल्यू क्या आएगा, ऑल नहीं सॉरी -1 से लेकर के ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखने का तरीका सुनो, बड़का ब्रैकेट है, इसको पढ़ते हैं कैसे सुना, इन्हें कहना कि सर इसके अंदर -1 है, 1 है, -1 भी है, 1 भी है, और -1 और 1 के बीच के सभी हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। इसको पढ़ने का तरीका होता है कि ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -1 टू +1। इसको अच्छा लैंग्वेज लिख देता हूँ, बोलो क्या बोलो, ऑल, बोलो खुद से बोलो, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -1 टू +1, खत्म, समझा आप सब। यहाँ तक कि 1.0 जो होगा, सॉरी 1.0 0.5 जो होगा वो भी आ जाएगा, 0.2 जो आएगा वो भी आ जाएगा, -0.5 जो होगा वो भी आ जाएगा, समझे बात को, जिसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा सब आ जाएगा, ओके, वही सब आउटपुट हो सकता है। इज दैट क्लियर? ग्राफ में आया? अब देखो ग्राफ को ना 3-4 बार घर पे अगर प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे ऐसे फटाफट बनाओगे, ऐसे ग्राफ की तरह ऐसे करके ऐसे फटाफट बनाओगे, टाइम नहीं लगाना, फिर मिटाओगे, फिर बनाओगे,
फिर बनाओगे, फिर करोगे ऐसा करके, ठीक है, फिर मिटाओगे, फिर बनाओगे, ठीक है, मजाक नहीं करें, तब तक बनाते रहोगे जब तक कि टू, ये बहुत घटिया बन गया, अच्छी। अब फ्री हैंड से बनाओगे 1 2 3 1 2 3। अब एक बात बताने वाला हूं मैं, इंटरेस्टिंग बात है, सुनो ना, ये बताओ, अगर इस ग्राफ को ढक ले हम, ध्यान से, एक खाली फक से देखो बाबू, बहुत मजेदार बात बताने वाला हूं, इस ग्राफ को ढक लो यहां तक, देखो तो वही स्टार्ट हो गया, फिर से देखो तो, अरे देखो फिर से वही से स्टार्ट हो गया। ये जो ग्राफ देख रहे हो, एक ऊपर कुब्बर, एक नीचे कुब्बर, इस कुब्बर को ढक लो तो लगेगा फिर से ऊपर कुब्बर नीचे कुब्बर, ठीक है, फिर एक और ढक लो, फिर ऊपर कुब्बर नीचे कुब्बर, यानी कि ऐसा ये पार्ट है, ये पार्ट, ये दोनों को मिला करके एक चीज बोल दो, एक और ऊपर एक बार नीचे, दोनों को बोल दो एक वो चीज, क्या वो चीज, फिर वही चीज दोबारा आ जाएगा, वही चीज तिवारा आ जाएगा, वही चीज चौवारा आ जाएगा, वो गलिया वो चौवारा, है ना, समझ रहे बच्चा, नहीं समझा? यानी ये ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, और जो चीज रिपीट करती है ना उसको बोलते हैं पीरियोडिक। क्या बोलते हैं? सुने हो? पीरियोडिक। क्या बोलते हैं? हर 365 दिन के बाद, 365 दिन 6 घंटा के बाद पृथ्वी सन के चारों ओर फिर से उसी मोशन को रिपीट करती है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। तुम लोग का यहाँ क्लास आना, बोलो पीरियोडिक है, आते हो जाते हो, आते हो फिर जाते हो, फिर आते हो फिर जाते हो, इसको बोलते हैं पीरियोडिक। सर डेली क्लास आते हैं, वही बात, वही गाना, वही मजाक, वही गाली देना, है ना, पीरियोडिक है। क्या है, समझिए बात को? तो मजाक नहीं है, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ पीरियोडिक होता है, माने उनका ग्राफ एक पर्टिकुलर हिस्सा बार बार क्या करेगा, लेकिन कितने के बाद, कितने एंगल के बाद, मिस्टर कितने के बाद, देखो कितने के बाद रिपीट करेगा, 2 पाई तक सेम आएगा, 2 पाई के बाद एक यूनिट है, उसके बाद फिर 2 पाई, यानी हर 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। नो चेंज नहीं, रिपीट होगी। तुम बताओ, साइन 0 का वैल्यू 0, 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, 590 का वैल्यू 1, भाई रिपीट ना हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक बोलो सेम है, माने कि वैल्यू जो भी आ रहा है चेंज हो रहा है, जो भी बीच में, उसके बाद फिर ये वैल्यू, वही वैल्यू सबका होगा, रिपीट होगा। यानी हर 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होगी। ऐसा मिजाज साइन रखे हुआ है, साइन का ये मिजाज है, इसलिए साइन के मिजाज से वाकफियत रखना पड़ेगा ना, दो समझे? तो साइन कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? यानी इवन मैं तुमको बोलूं ना कि जिसका ग्राफ रिपीट करने का बात आता है, यानी साइन का ग्राफ भी बनाएंगे तो वैसा ही पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक, ऑल ट्रिग्मेटिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन का होगा, उसका कुछ हिस्सा हर खास इंटरवल में क्या होगा, रिपीट करेगा। खास इंटरवल यही है, यहाँ पर 2 पाई के इंटरवल पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। साइन भी 2 पाई के इंटरवल रिपीट करता है, कॉस भी 2 पाई, कॉस का भी बनाएंगे ग्राफ। 10 और कॉट, 10 कॉट महाराज जो है ना, ये 0 और पाई के बीच में रिपीट करते हैं, कहते हैं बीच में। ये कॉस का सेक जो है साइन और कॉस का भैया कजन है, साइन कॉस का क्या कजन है, तो वो भी 0 से 2 पाई के बीच में रिपीट करता है। बट ये 10 कॉट जो है 0 से पाई के बीच में ही रिपीट करता है। क्या करता है? 0 से पाई के बीच में रिपीट करता है, रिपीट करता है, वैल्यू उनका वही है, ग्राफ वही आएगा, बताता हूँ कैसे। लेकिन ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन समझा ना, एक खास इंटरवल के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा। हाँ, कितना हुआ साइन का ग्राफ, कितना के बाद रिपीट करेगा, 2 पाई के बाद, हर 2 पाई के लेंथ पर, यानी कि इसको बोलते हैं, इसका पीरियड ऑफ टाइम का जो लेंथ है, मैंने ये भी बोल सकते हो, इसका जो इंटरवल है पीरियड का, उसको बोलते हैं 2 पाई, है ना। तो हर 2 पाई के बाद क्या होगा, उसका वैल्यू रिपीट करेगा। सो साइन में यहाँ पे एक बार मैं लिख रहा हूँ, अच्छा वो लिख देंगे लास्ट में। तो कॉस का भी ग्राफ बना दे क्या, कॉस का ग्राफ भी आप वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। चल पहले ऐसा करो, बनाते अच्छा से, पहले क्या करो, इंसान की तरफ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबको इंसान की तरफ पहले उतारो अच्छा से, ओके, उतारो।